सनातनियों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी। आ रहा है वक्त जब अयोध्या में फिर हिंदुओं की भरमार होगी। आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगल और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। 1885 से शुरू हुई अदालती लड़ाई। निर्मोह अखाड़े के महंत रघुवर दास ने दीवानी मुकदमा किया। 16 जनवरी 1950 में आज़ादी के बाद पहला मुकदमा दायर किया गया। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित जमीन को 3 भागों में बांटने का आदेश किया। 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने 437 प्रमाण कोर्ट को दिए। ये वही रामभद्राचार्य जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उद्धारण से साथ गवाही दी थी। दृश्य था उच्चतम न्यायालय का श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के रूप में उपस्थित थे धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी, जो विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि होने के पक्ष में शास्त्रों से प्रमाण दिए जा रहे थे। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति मुसलमान था। उसने छूटते ही चुभता सा सवाल किया, आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेद से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उस स्थल पर ही हुआ था? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो प्रज्ञा चक्षु है, ने बिना एक पल भी गवाए कहा, दे सकता हूँ महोदय। और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उद्धरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है और जगत गुरु जी के वक्तव्य के फैसले का रुख हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया। मुस्लिम जज ने स्वीकार किया, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो आँख से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल वाङ्मय से उदाहरण दिए जा रहा था। यह ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या था? यही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने 437 प्रमाण कोर्ट को दिए।